रमेश भैया, ये जूस किसके लिए ले जा रहे हैं? भाभी जी, आदित्य भैया के लिए। अरे हाँ भाभी जी, हमें कछु पैसे दे दीजिए, बाजार जाना है। बाजार क्यों? बाजार क्यों जाना है? वो आदित्य भैया को कुछ स्पेशल नाश्ता करना है ना, तो उसका सामान घर पे है नहीं, हम वही लेने जाएंगे। अच्छा, हम देके आते हैं। प्रतिमा जी, गौरी आज घर आएगी ना? मैं उसे भेजने की पूरी कोशिश करूंगी लता जी, पर एक बार मैं उससे फिर भी बात कर लूं, आपको फिर बताती हूँ। ठीक है, हम तैयारी कर लेते हैं, फिर जो भी होगा आप बता दीजिएगा। जी जरूर, नमस्ते। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं मम्मी जी, गौरी रात भर रोई है, जिद पकड़ के बैठी है कि उसे यहाँ से नहीं जाना, उसे आप लोगों से दूर नहीं रहना। बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर तुम जानते हो ना, वो थोड़ी सी नादान है, ये सब समझने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। जानता हूँ मम्मी जी, इसलिए तो उसके यहाँ रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मेरे पीछे भी पड़ी है कि मैं अभी यहीं रुकूं उसके साथ। अब मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ मम्मी जी? मम्मी जी, मैंने उसे कहा कि मैं उसे वापस आकर ले जाऊं, पर वो है कि मानती नहीं, बस रोई जा रही है। मम्मी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आदित्य, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? गौरी सही तो कह रही है, तुम यहाँ उसके साथ रह जाओ, उसे भी अच्छा लगेगा। मम्मी जी, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ मम्मी जी? क्यों आदित्य, क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? मम्मी जी, अब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये घर भी मेरा ही है। बस जब तक गौरी यहाँ है, तुम यहाँ उसके साथ रहोगे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। तुम्हारे लिए केसर दूध लेके आए। तुम कपड़े क्यों रख रही हो? कहीं जा रही हो तुम? भाभी, आदित्य के घर। तुम्हें आदित्य के घर जाना है? यहाँ नहीं रहना? नहीं भाभी, मुझे अपने घर जाना है। अब शादी के बाद तो वही मेरा घर है ना। अगर आदित्य अपने घर जाएगा ना, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको पता है भाभी, मैंने ना कल बहुत सोचा अपने नए घर, अपनी नई जिंदगी, अपने नए परिवार के बारे में। फिर मुझे लगा कि मुझे भी ना अपने घर चले जाना चाहिए। वहां जाकर फिर मैं आपकी तरह घर से जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, मौसी से ढेर सारी बातें करूंगी, बिल्कुल वैसी जैसे आप माँ से करते हो। इसलिए मैंने सोचा मैं जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और तुमने बहुत सही फैसला लिया। हाय, आप क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं? जी, यहाँ पे आदित्य कौन? जी, मैं ही आदित्य श्रीवास्तव। लाइए क्रेडिट कार्ड। सर, उससे पहले आप साइन कर दीजिए। ओके। आदि, 1 मिनट। भैया, आप क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं? जी। किसका? आदित्य श्रीवास्तव। यहाँ कोई आदित्य श्रीवास्तव नहीं रहते। पर ये तो कह रहे थे कि यही आदित्य श्रीवास्तव है। लड़की, क्या कह रही हो तुम? ये होश में हो तुम? दादी, हम पूरे होश में हैं। स्वानी, ये तुम? युवराज, 1 मिनट।
अभी तुम्हें सब समझ में आ जाए। भैया आपने एकदम सही कहा, आदित्य श्रीवास्तव यही है, लेकिन ये यहाँ नहीं रहते। ये तो इस घर के मेहमान हैं और अभी थोड़ी देर बाद ये अपने घर जाने वाले हैं। और जहाँ तक हमें पता है, बैंक की पॉलिसी के हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड स्थायी पते पर दिया जाता है ना? जी। हादी ऐसे क्या देख रहे हो? हम सही कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद तुम अपने घर जाने वाले हो, और अगर यकीन नहीं है ना तो तुम गौरी से पूछ लो। वो अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही है। अब वो तुम्हारे बिना तो ससुराल जाएगी नहीं, है ना? आप एक काम करिए, इसमें ना पता नोट कर दीजिए इसके पीछे। धन्यवाद। लड़की, क्या गौरी सचमुच जाने के लिए तैयार हो गई? जी दादी, वो तो वहां जाने के लिए बहुत खुश है। अपना सारा सामान भी पैक कर रही है। पर अचानक एकदम कैसे? सौरभ भाई, हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ था, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। अगर वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है तो बहुत खुशी की बात है। भाभी, बात तो ठीक है पर एक मिनट अनुज भैया, हम एक काम करते हैं, गौरी को बुला लेते हैं। वो खुद ही आप सबको बता देगी। गौरी, 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 जी भाभी। इधर आ। गौरी, तुम्हें आदि के घर जाना है ना? हाँ। जाओ, तुम तैयार हो जाओ। बस हमने यही पूछने के लिए बुलाया था। लालू को बोलता हूँ गाड़ी निकाल दे। ये लो, बातों बातों में एक काम करना तो हम भूल ही गए। मम्मी, मम्मी, आदि गौरी को लेके घर आ रहा है, तो आप ना जल्दी से गृह प्रवेश की तैयारी कर लीजिए। हाँ, चलिए चाबी हम रखते हैं। गौरी, तुम और आदित्य कुछ दिन और रुक जाते तो हमें भी आदित्य के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाता। पर खैर, अब तुमने जाने का मन बना लिया है तो कोई बात नहीं। वैसे भी उस लड़की ने वहां सबको बता दिया होगा कि तुम लोग पहुंच रहे हो, है ना? आदित्य, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं दादी, पर दादी आज मुझे सच्चाई का एहसास हो गया। और सही है ना, ये आपकी पोती है और मैं आपका दामाद। और एक दामाद को अपने ससुराल में ज्यादा दिन तक रहना अच्छा नहीं लगता ना दादी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? छोड़िए ना दादी, जिसने भी कहा, पर कहा तो सच ही है ना। उस लड़की ने कुछ बुरा भला कहा है ना तुम्हें? हम जानते हैं वो ही ऐसी है, उसे किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। अरे मेरी प्यारी दादी, अब ये सब छोड़िए ना। आप किसी और की बातों को अपने दिल पर क्यों ले रही है? हम भले ही आपसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। मैं ये भी जानता हूँ दादी, आप हमें कभी तकलीफ में नहीं होने देंगी। आप हमारी सारी खुशियों का अच्छे से ध्यान रखेंगी ना?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।